तो दर्शकों, अब हम मौजूद हैं गांव फफड़ाना में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परिवार को दिया है एक प्यारा सा सुंदर सा महल अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और ये वही अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर उस ज़रूरतमंद परिवार को उपलब्ध कराया जाता है जिनके पास राशन की, घर की या अन्य कोई समस्या होती है। उन्हें हर वो चीज़ उपलब्ध कराई जाती है जो एक माता पिता अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये वो मुहिम है, आप देख सकते हैं। इस घर के बाहर ये नेम प्लेट लगी है जिस पर लिखा है सत साहेब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम जो है गौरव कुमार सन ऑफ जोगिंदर, गाँव फफड़ाना, तहसील हसन, जिला करनाल, राज्य हरियाणा, भारत, निर्माण वर्ष 2025। तो फिलहाल अभी कुछ दिन पहले इस स्थान पर एक खंडर था जिसमें रहने लायक थोड़ी भी जगह नहीं थी, क्योंकि जो छत थी बिल्कुल टूटी हुई थी, कड़ियों की छत, काफ़ी पुराना मकान था और फर्श जो था वो भी बहुत गहरा था और ऐसा था जिसमें हम पैर भी नहीं रख सकते। इस प्रकार की स्थिति इस जगह पर थी। और आज आप देख सकते हैं ये वही स्थान है गांव फफड़ाना का। और आज 15 से 16 दिन में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महल तैयार कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने, उनके आशीर्वाद से, क्योंकि ये खुशी का पल है। और खुशी के दिन सबसे पहले अपने गुरुदेव को याद करते हुए नजर आ रहे हैं संत जी के अनुयायी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य आज इस गाँव में किया है वाकई में काबिले तारीफ है। और ये जो आप सामने महल देख रहे हैं, इनके सपनों का महल, इन बच्चों के सपनों का महल ये दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इस घर की पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। यहाँ लगभग 20 दिन पहले जब हम आए तो एक खंडर था, छत ऐसी थी कभी भी गिर जाए, फर्श ऐसा था 4 फुट गहरा, वो भी कच्चा, जिसमें पानी भरा रहता था। और उसकी आज पुनर्निर्मित करके उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सुंदर सा आशियाना दिया है इस गांव में, गांव फफड़ाना, जो कि तहसील हसन, जिला करनाल में है। तो इस घर की कवरेज आपको दिखाएंगे, अनुयायियों से जानेंगे इस मुहिम के बारे में। तो आप देख सकते हैं पूजा अर्चना सतगुरुदेव जी की इन्होंने कर ली है। और अब अनुयायियों से जानेंगे क्या खुशियां लेकर आज इस परिवार के पास वो पहुंचे हैं। तो एक बार बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। तो सर, आज गांव फफड़ाना में क्या खुशियां लेकर आप इस परिवार के पास पहुंचे हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो हमारे सतगुरु जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसके तहत ये गांव फफड़ाना, जिला करनाल, ये मकान पास हुआ था। और ये गुरुजियों की दया से आज भक्तों ने बना के चाबी सौंपनी है गुरुजियों के आशीर्वाद से। और सतगुरु जी ने ये 14-15 दिन में ये मकान तैयार करवा दिया। आज इस परिवार को, ऐसा परिवार को गुरुजिया के आशीर्वाद से ये चाबी दी जाएगी। ये खुशियाँ हैं, ये गुरुजिया की दया है, ये गुरुजिया की मजदूरी है, गुरुजिया की सेवा है। गुरुजिया की सेवा बिना इस संसार में कुछ नहीं है। सत साहिब जी। तो सर, कोई भी इंसान एक कार्य करता है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ होता है। तो हमने देखा संत रामपाल जी ने किस प्रकार से इस परिवार की तरह लाखों परिवारों को आज राशन भी दे रहे हैं, घर भी बना कर दे रहे हैं। और हमने देखा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जिस तरह की मदद की, तो उसके पीछे संत जी का क्या स्वार्थ है? सत साहिब जी, जो संत होते हैं ना, पूर्ण संत, वे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं। ये कबीर साहिब के स्वरूप में, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये सारी आत्माएं इनकी हैं। इनका एक ही स्वार्थ है, अब भाई मानव की भलाई कैसे हो, मानव का कल्याण कैसे हो। ये सारे विश्व को पार करने के लिए आ रहे हैं, ये स्वार्थ है। ये किसी को भूखा नहीं देखना चाहते, किसी को नी वस्त्र नहीं देखना चाहते, किसी को मकान बना नहीं देखना चाहते। सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए गुरुजन फीस दे रखी है, इलाज के लिए। तो सभी मानव के लिए गुरुजी यहाँ पृथ्वी पर आ रहे हैं। ये सभी को पता लग गया। ये जितने भी पाइप मोटर जितने किसानों का वो करा, 36 बरादरी के लिए ये गुरुजी आ रहे हैं। सत साहिब जी। तो वाकई में जो संत होते हैं वो परमार्थी होते हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। और वो सिद्ध कर दिया आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव फफड़ाना में। आप देख सकते हैं 20 दिन पहले जब यहाँ पर हमने देखा था किस तरह का एक खंडर था, जिसे मकान भी नहीं हम बोल सकते, छत ऐसी थी कि कभी भी गिर जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर इस ज़मीन की थी। और आज आप देख सकते हैं कितना सुंदर महल संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर दिया है। तो अब बात करेंगे और भी अनुयायियों से। नमस्कार सर।
सच साहब जी। तो सर, इस परिवार की हालत हमने कुछ दिन पहले देखी थी, जो 4 बच्चे, चारों असहाय। तो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी पुकार सुनी, कैसे ये घर बनकर तैयार हुआ, इस बारे में बताइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार के रूप में आज पृथ्वी पर अवतरित हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा आवास योजना के अधीन आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सुदामा का महल, नवनिर्मित महल, आज उन बच्चों को जो असहाय थे, राज संत रामपाल जी महाराज ने उनको अपनी गोद में बिठाया है और गोद में बिठा करके उनको जिस तरह कृष्ण ने सुदामा के लिए महल बनवाया था, आज उनको महल बनवा कर संत परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने ये उनको सौंपने की तैयारी की है। आज संत रामपाल महाराज के आदेश अनुसार ये सुदामा का महल उन बच्चों को सौंपा जाएगा। अभी इनको चाबी दी जाएगी। तो और भी अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमने जाना, काफ़ी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हरियाणा सहित पूरे देश में की जा रही है, पर संत रामपाल जी महाराज जी का असल में उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? सत साहब जी, संत रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी भगवान जी का एक ही उद्देश्य है, कलयुग में सतयुग लाना। और आज ये भगवान संत रामपाल जी भगवान जी ने ये शुरुआत कर दी है, हमें भी एहसास होने लगा है, हाँ अब सतयुग आएगा और संत रामपाल जी भगवान जी की अध्यक्षता में ही वो सतयुग आएगा, एहसास हमें होने लगा है। जैसे हलवा जब पकता है उसमें से महक आती है और वो महक अभी हमें महसूस होने लगी है। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु जियों ने चलाई है, इससे गरीबी भी दूर होगी, ऐसा परिवारों को का पालन पोषण होगा। जिनके पास घर नहीं है उनको घर की व्यवस्था गुरुजी संत रामपाल जी भगवान जी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे पहले भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी प्रकार एक बार फिर भारत सोने की चिड़िया संत रामपाल जी भगवान जी बना के छोड़ेंगे भारत को, हिंदुस्तान को। ये अभी हमें एहसास होने लगा है, महसूस होने लगी हैं चीज़ें। तो कलयुग में होगी सतयुग की शुरुआत। अन्नपूर्णा मुहिम का नारा भी यही है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज इस परिवार की भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है और उन्हें दिया। और एक सुंदर सा आशियाना जो इस गांव में हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही ये घर यहाँ पर बनाया गया है। इसकी लोकेशन भी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर आसपास में जब हम देखते हैं और भी अन्य बड़े बड़े कोठियाँ भी हैं, घर भी हैं, परंतु जब इस घर की तरफ नज़र जाती है तो इससे नज़र नहीं हटती। इतना सुंदर, इतना प्यारा आशियाना संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि से ये बनाया गया है। जो कार्यक्रम है इसको देखने के लिए काफ़ी गांव के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी अनुयायी भी यहाँ पर आए हैं, तो इनसे भी ज़रा बात करेंगे हम। नमस्कार जी। तो मैम, आप सामने ही आपका स्कूल है? हाँ जी जी। तो ये प्रिंसिपल मैम है यहाँ पर, सामने ही इनका स्कूल है, यूनिक पब्लिक स्कूल। तो आपके सामने ये जो मुहिम की शुरुआत की गई, अन्नपूर्णा मुहिम की, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा बेटे, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। समाज में ऐसे ऐसे मतलब 5-4 और कार्य करने वाले हो जाए, समाज बहुत ऊपर उठ जाएगा। ऐसे गरीब ऐसे आए हैं, इनकी जो मतलब दयनीय दशा थी हमने देखी है खुद, हमने कोऑपरेट भी बहुत किया है इनको। पर आप लोगों ने, संत रामपाल जी ने बहुत ही अच्छा मतलब कदम उठाया है इनके लिए, तो बहुत ही नेक काम कराया है। और हम संत रामपाल जी को बहुत ही कोऑपरेट करेंगे, हर जगह सहयोग देंगे जहाँ जो बात बन पड़ा। तो ये घर भी बनाया गया और राशन की भी सुविधा इन बच्चों को हाँ, दी गई? हाँ जी, हाँ, राशन पानी, कपड़े लत्ता सब कुछ दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब इन बच्चों का भी जो भविष्य है सुंदर बन पाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि एक लड़की को जो काजल है, मैं फ्री शिक्षा दे रही हूँ अपने स्कूल में, 9 से अब +2 में है वो। मैं कोई फीस नहीं लेती, जो मेरे पे हेल्प होती है उसकी हर चीज़ के लिए मैं सहायता करती हूँ उनकी। तो मैम, आपने अपने गांव में या आसपास में इस तरह की मुहिम कभी पहले देखी? नहीं देखी, पहली बार ऐसा देखा है। कोई गाँव का, समाज का कोई बंदा इकट्ठा होगा, ये नहीं होया कि भाई इनका मकान बना दे, नहीं हुआ। ये महाराज जी ने बहुत ही अच्छा नेक कार्य किया इनके लिए। तो संत जी के बारे में अंत में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी, महाराज जी की जय हो, कोटि कोटि प्रणाम उनको, और भी आगे समाज
सुधारे। जी। तो गांव के लोग, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो सरपंच हैं, सभी खुश हैं इस मुहिम से कि इन बच्चों का जो ये घर आज संत जी ने बना कर दिया है, ये कभी संभव नहीं था इनके लिए बना पाना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, माता पिता ने इनका साथ छोड़ दिया, वो स्वर्गवासी हो गए और अब ये चारों बच्चे अकेले थे। अब इनके लिए संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे पिता बनकर यहाँ पर आए हैं और इन्हें एक सुंदर सा सपनों का महल और साथ में राशन की जो व्यवस्था है वो भी इनके लिए की गई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन की सुविधा दी जाती है वो भी इनके लिए की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, जो बड़ा बेटा है उसको ये ताला सौंप दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। ये देख सकते हैं, बच्चों के चेहरे पर खुशी है कि आज इन्हें सपनों का महल मिल चुका है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। इन बच्चों के सहारा बने पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के अवतार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। तो अब आप देख सकते हैं, बच्चों के द्वारा इस घर की जो है गेट को खोल दिया गया है। ये देखिए, अब ये घर आज से इन बच्चों का हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये घर इन बच्चों का हुआ गांव फफड़ाना में। और आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर गांव के लोग भी आए हुए हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी आए हुए हैं, गांव के सरपंच जी हैं वो भी मौजूद हैं, संत जी के अनुयायी भी काफ़ी संख्या में आए हैं। अब ये गेट खोल दिया गया है और सभी जो गांव के व्यक्ति हैं अब अंदर जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सहायता इस परिवार को दी गई है। केवल घर नहीं सौंपा गया, एक सपनों का महल सौंपा गया है। पूरा परिवार संत जी ने ये बसा दिया है। इसके साथ साथ सामान भी काफ़ी संत जी द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आसपास के लोग भी जो आए हुए हैं उनसे भी थोड़ी हम बात करेंगे, कैसा लगा है ये घर जो उन्हें मिला है। गाँव के लोग भी आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, यहीं से हो आप गाँव से? ना जी, हसनपुर से। हाँ जी, हसनपुर से। तो आज ये इस गाँव में जो बच्चों को ये घर सौंपा गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। पर महाराज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो ऐसी मुहिम सर आपने पहले कभी देखी थी? कोई संत जो बच्चों के लिए घर बनाए, उनको राशन दे, सभी चीज़ें उपलब्ध कराए, ऐसा कभी देखा था? ना जी, कभी नहीं देखा। तो आज ये घर जो बनाया गया है, कैसा लगा आपको? कैसा घर बनाया है? बहुत अच्छा बनाया है जी। तो काफ़ी अच्छा घर जो है ये बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और अंदर भी चलकर देखेंगे घर में किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है और भी क्या क्या सामान दिया गया है, वो सभी देखेंगे। अंदर काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि गांव के सभी लोग यहाँ पर इस घर को देखने के लिए आज उमड़ चुके हैं। काफ़ी भीड़ है। अंदर आप देख सकते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग सभी देखने आए। और अंदर एंटर करते ही आप देखेंगे कि सामान खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है। चारपाई ये बिछी हुई हैं और इन पर कितना सामान आप देख सकते हैं रखा हुआ है, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, बाथरूम का सामान हो, चाहे वो रसोई का सामान हो, हर तरह का सामान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इन बच्चों को दिया गया। तो सिर्फ घर नहीं दिया गया, पूरा एक परिवार इन बच्चों का जो है बसा दिया गया संत जी के द्वारा। और एक सुंदर भविष्य इन बच्चों का अब संत जी के द्वारा बनाया गया है। तो अभी हमारे साथ गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, अब इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सुनील कुमार, सरपंच प्रतिनिधि, गांव फफड़ाना, तहसील असंध, जिला करनाल। तो आप इस गांव के जो हैं सरपंच प्रतिनिधि हैं। आपके गांव में आज ये सहायता की गई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या स्थिति थी इस परिवार की, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो संत रामपाल महाराज की जय हो। संत रामपाल महाराज जी का एक भक्त हम हमारे गांव में, वो टीम को लेकर आए हमारे घर। उसने हमारे को बातें बताई, अब हम मकान बनाना चाहते हैं। हमारे गांव में 4 बच्चे थे जी। उसके माँ बाप एक्सपायर हो चुके थे जी। इसकी स्थिति इतनी थी, बहुत कंडम जिंदगी में आ गए जी। 4 बच्चे थे जी। इसका जो मकान था कंडम हालत में था जी, कोई कमाने वाला नहीं था। इनके माता पिता एक्सपायर हो गए थे जी। कितना समय हो गया लगभग? उसको हो गए 6-7 साल हो गए जी। अच्छा जी।
तो अपना कैसे गुजारा कर रहे थे ये बच्चे? 4 बस बच्चे हैं। कभी चाचे ताऊआ का, कभी किसी का काम धंधा करके अपना रोटी खा रहे थे जी। जी, मतलब हालत ऐसी थी कि कहीं से मांग के ही काम चलाना के पड़ रहा काम था चला इन रहे बच्चों को। जी, तो इनको पहले राशन की सुविधा दी संत रामपाल जी ने। बहुत बढ़िया काम कर दिया जी। जी, तो सारी उम्र इन पे मकान नहीं बने था, खाने पीने का सारा सामान दिया जी। जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी। जी, तो आज ये घर बना है आपके गांव में, पहले इस तरह की मुहिम कभी आई थी इस गांव में? ना कभी नहीं आई जी, कभी नहीं। बहुत बढ़िया काम किया जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी के द्वारा आज कार्य किए जा रहे हैं समाज उत्थान के लिए, संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। जी, जिंदगी में आगे बच्चे जी, सारी उम्र ऐसे रहते नहीं जी, अब इनका एक सुंदर भविष्य बन पाएगा बच्चों बन का। पाएगा जी। शादी भी हो जाएगी, मकान बन गया, 4-5 लाख रुपये लगा दिए जी, नींद पे नहीं लगे थे जी। जी, ऐसे ही पड़े रहे। तो आज संत जी ने मतलब एक सपना ही साकार कर दिया इन बच्चों सपना के लिए। जिंदगी में आ गया जी, ये तो जी, भगवान मिल गया। भगवान की। ठीक है जी, तो आप संत जी को अब किस दृष्टि से देखते हैं? पहले आपके क्या विचार थे संत जी के बारे में? अच्छा, संत रामपाल महाराज जी को जी। ये तो एक भगवान है जी, जी, भगवान आ गए हैं। जी, तो मतलब जो कार्य संत जी ने किया आपके गांव में, उसको देख के आपको भी लगा कि ये संतुष्ट है जी, भगवान है। बहुत। मैं नहीं, सभी संतुष्ट, गांववासी संतुष्ट है जी। जी, बहुत बढ़िया कार्य किया जी। कैसा माहौल है आज आपके गांव का? जैसे ये जो सेवादार यहाँ पर आते थे, सेवा करते थे, इनका कैसा रवैया लगा आपको? किसी प्रकार की परेशानी हुई कभी आपको? बहुत बढ़िया रवैया था जी, जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, किसी चीज़ की कोई वो नहीं थी जी, तो इनकी कोई शिकायत? कोई आपके शिकायत नहीं पास? थी जी। जी, तो खुशी खुशी इन्होंने, और सर काफ़ी जल्दी ये मकान तैयार करा दिया। हमने देखा कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जहाँ भी हम बैठे हैं खंडर था बिल्कुल, तो काफ़ी जल्दी ये मकान बना दिया। इतना जल्दी तो घर का काम करते नहीं कोई, वो नहीं था जी। जी, अपना घर बनाने में लगभग कितना समय लग जाता है आमतौर पे? घर बनाने में 6 महीने साल तो कम से कम लगते हैं जी। जी, और सारी सुविधा दी है जी, पंखे, लैट्रिन, बाथरूम, सारी सुविधा दी है जी। तो सर लगभग कितना समय इस घर को बनाने में यहाँ पे लगा? इसमें जी 15 दिन लगे बस। जी, 15 दिन में बना के दे दिया है। कंप्लीट कर दिया जी। जी, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई सारी कंप्लीट कर दिया, दरवाजे, खिड़की, पेंट। जी, तो सर जो सामान यहाँ पे यूज़ किया गया, चाहे वो घर का हो, बनाने में हो, या अलग से भी काफ़ी सामान हमने देखा कि इन बच्चों के लिए दिया गया, तो कैसा सामान, क्वालिटी कैसी लगी आपको सामान? बहुत बढ़िया जी, घर का सारा सामान दिया जी, अलमारी तक, रजाई, बर्तन सारे, रसोई का सभी सामान दिया जी। तो जैसा एक माँ बाप अपनी बेटी को अपनी उसकी शादी में देते हैं, उस तरह से आज यहाँ पे माहौल बना हाँ जी, दिया। शादी वाला माहौल हो रहा जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे अंत में संत जी के बारे में? संत रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहो। भगत भी बहुत अच्छे हैं जो। तो और भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने तो देखा नहीं और जी कोई जी, ऐसा कार्य करते हुए। जी, उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं और भी यही मुहिम चलाए, गरीब बच्चों का भला हो सके। बहुत बढ़िया कार्य है ये। अच्छा समाज तैयार हो जिसे। जी, धन्यवाद सरपंच जी। धन्यवाद। तो और भी गांव के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, अब इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम चरण सिंह है जी, मैं गांव का चौकीदार हूँ जी। जी, तो चरण सिंह जी, आज आपके गांव में एक मुहिम आई है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो कैसा लगा ये मुहिम को देखकर? तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। जी, जो अपने महाराज रामपाल जी है जी, इनको बहुत अच्छा काम किया जी। जो मकान में बैठे हुए हैं, ये जमा कष्ट हालत में था बिल्कुल जी, ख़त्म था बिल्कुल जी, और ये तो मंदिर बना दिया जमा एक किस्म का जी। जी, तो सर ऐसी मुहिम आपने अपने जीवन में कभी देखी थी? नहीं देखी जी बिल्कुल भी, क्योंकि संत हमारे समाज में काफ़ी हैं हाँ जी, जो मांगते हैं, पर्चियां काटने वाले भी आपके गांव में आते होंगे, चंदा मांगने वाले भी आते होंगे, परंतु एक ऐसे संत जो कुछ दे रहे हैं इन बच्चों के लिए, जिन्होंने एक राशन की व्यवस्था की, घर की व्यवस्था की, ऐसे संत कभी आपने अपने जीवन में देखे थे? नहीं देखे जी, बिल्कुल भी नहीं देखे जी। जी, तो पहली बार देखा जी हमने। तो संत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे है जी, बहुत अच्छा काम किया जी ने। जी, तो गांव में पूरा जमन कार मैच गया जी इस बात की बात बिल्कुल। तो गांव में भी खुशी का माहौल है, पूरा खुशी जमा धूम धमाके जी। तो जो बच्चे थे क्या वाकई में जरूरतमंद थे? जो ये 4 बच्चे थे, क्या स्थिति थी इनकी? इनकी तो जमा बिल्कुल गलत स्थिति थी, जब बिल्कुल जमा बच्चे गरीब थे, जमा बिल्कुल
कड़ी कड़ी मेहनत करते हैं वरनू फिर जी रोटी पानी तक भी तरसते जी बिल्कुल इन्हें बहुत अच्छा काम किया जी। काफ़ी नाजुक स्थिति हाँ थी जी, इन हाँ जी, बच्चों बिल्कुल, की। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सहायता जो संत जी ने दी है, घर के अलावा भी काफ़ी सहायता इनको दी गई है। हाँ जी, हाँ जी, राशन भी दिया जी, कपड़ा भी, जूते भी, सब कुछ दिया जी। जी, तो एक पूरा घर में जो सामान होता है ज़रूरत का हाँ जी, वो भी सारा दिया जी। उपलब्ध हाँ जी, करा हाँ जी, दिया। बर्तन भी दिए जी, बर्तन भी हाँ जी, दिए। रजाई भी दी है, जो भी सामान है जो घर की जरूरत के लिए सब सामान दिया जी। जी, हाँ जी। तो एक अच्छा भविष्य अब इन बच्चों का बन सकता हाँ है। जी, हाँ जी, तो बहुत बढ़िया होगा जी जमा। जी, तो अंत में क्या कहना चाहेंगे संत जी के बारे में? मैं तो नहीं कहूँगा जी और भी आगे करो जो भी ऐसे हालत में हो जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो और भी लोगों की सहायता हाँ जी, हाँ जी। इस प्रकार से की हाँ जी, जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ वो परिवार मौजूद है जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दया दृष्टि दिखाई और एक मकान सुदामा का महल इस परिवार को दिया। ये चारों बच्चे हमारे साथ हैं, अब इनसे बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? तो गौरव, कौन कौन है और आपके परिवार में? 4 बच्चे हैं। क्या क्या नाम है आप सभी का? जी, तो आपके माता पिता? तो अब जो बड़ी बेटी है उससे बात करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? तो काजल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। तो आपकी क्या स्थिति थी परिवार की, एक बार आप बताइए। जी, पहले तो यहाँ कड़ी भी टूट रही थी, मकान का भी बहुत खंडर हो रहा था। एक ना राशन था ना कुछ थे। माँ बाप जाने के बाद हम ताई के पास रह रहे हैं। ताई भी हमें खाने पीने का कुछ कर रही है और ताऊ भी मजदूरी करता था जी। तो दिक्कत थी राशन पानी की, घर की का दिक्कत थी? हाँ जी, घर की दिक्कत थी। तो अपने घर में आप नहीं रह पाते थे इसमें? हाँ जी, कोई नहीं रह पाते थे जी। उतने मैं मतलब माँ बाप का रहते नहीं, हम तो ताई ताऊ के पास ही रहो। उस दिन से आप ताऊ जी के पास ही रहते हो। तो अब जो है आपकी परिस्थिति बदल गई, अब तो आपको घर भी मिल गया, सारा सामान भी मिल गया, तो अब तो आप अपने घर में रहोगे। हाँ जी, अपने घर में रहूँगी। जी, तो पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? पहले कैसी थी? कुछ समस्या आती थी पहले पढ़ाई में भी? पहला भी समस्या थी जी, स्कूल में मतलब कॉपी पेन खातर भी पैसे नहीं थे जी, फीस भी लगती थी, उसके खातिर भी ताऊ ताई के भी 3 बच्चे पढ़ा करे थे जी। तो मम्मी ताई ताऊ से भी वापिस मांगा करते जी, कह नहीं पाते थे क्योंकि उनके भी पढ़ते थे, जाड़ मजदूरी करते थे वे भी। तो ताऊ ताई जी भी मदद तो करते थे, पर आपको भी कई बार सोचना पड़ता था क्योंकि उनके पास भी पैसे की दिक्कत रहती थी। जी, तो आपने अपने कहाँ से पढ़ाई की है, कौन से स्कूल से करते हो? पहले तो जी मैं सरकारी में पढ़ा करती थी, प्राइवेट में हमारे पास में ही घर है जी। उसकी जो मास्टर मैडम है जी, तो वो बहुत अच्छे है जी। मैंने अपने स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे सामने आपके स्कूल है वहाँ जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने आपको एडमिशन दिया अपने स्कूल में, तो कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने आपसे? तो उनका भी काफ़ी सहयोग है इस चीज़ में। स्कूल का क्या नाम है स्कूल का? यूनिक पब्लिक स्कूल। यूनिक पब्लिक स्कूल। तो अब आपको संत जी ने पढ़ाई में भी कुछ सहयोग दिया है? पढ़ाई भी करते हैं जी, मतलब जो हमारा खाने पीने का भी राशन भी बांधा हो, मतलब घर का सारा सामान दिया जी, मकान भी बना के दिए जी। तो आपने कभी सोचा था ऐसे आपको घर भी मिल जाएगा? नहीं जी, हमने तो खुद ही सोचा भी नहीं था जी, मतलब सपना ही था एक हमारा भी घर बने। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने कराया जी। तो आज तक आपको कोई ऐसे मदद करने वाला मिला था? जैसे और भी संत आते होंगे यहाँ, मांगने वाले भी काफी आते होंगे, कोई देने वाला संत कभी मिला था आपको? नहीं जी, देने वाला तो कोई नहीं मिला जी, लेने वाला ही मिला जी। तो अब जो संत रामपाल जी ने आपकी मदद करी, अब अच्छे से आपका गुजारा हो पाएगा? राशन पानी का या घर का हो, सब चीज़ों का हो पाएगा? हो पाएगा जी अब जी, किसी चीज़ की और कोई समस्या अब? नहीं जी, अगर समस्या भी होगी तो हम संत रामपाल जी से बोलेंगे तो कर देंगे, परमात्मा मान भी दे देंगे। तो मतलब आपको अब विश्वास है कि किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो संत रामपाल जी आपको दे देंगे? हाँ जी, पूरा विश्वास है जी। तो आपको और क्या सामान मिला है घर में? अभी जैसे घर बनाया, आपको राशन दे दिया, उसके अलावा क्या क्या सामान आज यहाँ पे दिया? घर का सारा रसोई का सामान है, जो बर्तन होते हैं वे भी है जी, टोकरा टाकरा भी है जी, सब है जी। वो भी थी जी, शॉर्ट सार्ट भी थे, 4 रुपए थे छड़िए, और हमारे जूते चप्पल भी थे जी, रिचाई हुए थी जी, इनके
इनके भाई बहनों के हमारे साथ के कपड़े थे, जूते थे, चप्पल थे, लंबारी भी है जी, 4 पलंग है। अच्छा, 4 भाई भी हैं, 4। ये बोले कि हम बोले जी आप ही ले आओ हमारे कपड़े, बोले तो हम हमारे साथ ही चलो। हम गए थे अपने पसंद के लिए। तो आपको ये साथ लेके गए, जो भी चीज़ें आपको पसंद थी वो दिला के लाए हैं। तो इन्होंने किसी चीज़ में ये बोला आपको कि ये मत लो, ये महंगा है, या ये ज़्यादा इसका रेट है, सस्ता लो, कुछ ऐसा कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं बोला जी। जो से मतलब न्यू कह रहे थे, जो से आपने लेने हैं तो वही लो, जो महंगा हो सस्ता होगा ऐसा। तो जो आपको पसंद है वो लो, इसमें आपने कुछ ये नहीं देखना कि महंगा है या कुछ और है, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी सामान आपको दिया, कैसी क्वालिटी का है वो? बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सारा सामान आपको अच्छा मिला है। तो अब आप कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी के बारे में? हम संत रामपाल जी महाराज के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक घर दिया, राशन दिया और हमें नई जिंदगी दी। अब किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं रही आपको, ठीक है। तो अब इस घर की जो है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई हैं, उसके बारे में जानेंगे संत जी के अनुयायियों से। नमस्कार सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो सर, इतनी जल्दी ये मकान तैयार कर दिया गया, दर्शकों का सवाल है किस प्रकार का मटेरियल इस घर में यूज़ किया गया है? गुरुजी की दया से इस मकान बनाने में जो मटेरियल उपयुक्त हुआ है, मैं उसके बारे में आपको अलग अलग से जानकारी दूंगा जी। सबसे पहले मैं आपको, हम एंट्री करते हैं तो गेट के बारे में बताऊंगा जी। या ये गेट है, आप इसको हाथ लगा के देखो कितनी हैवी स्ट्रक्चर का है जी। आप देख सकते हैं इसको। तो वाकई में दर्शकों आप देख सकते हैं, हैवी मटेरियल का यूज़ किया गया है और पेंट करके अच्छे से बिल्कुल ये गेट तैयार किया गया है बिल्कुल। उसके बाद रेलिंग आती है, आप रेलिंग की नज़र दिखाओ जी। मतलब हैवी, ये नहीं है कोई पतले उससे है जी। हैवी वजन की रेलिंग है ऊपर से नीचे तक जी। और सारी अच्छी मतलब वेल्डिंग की हुई, अच्छी तरह से सिस्टम से लगवाई हुई जी। आप ये मेन गेट देख रहे हैं जी। ये भी इसी का हिस्सा है। आप इसमें देखिए कितना हैवी स्ट्रक्चर है, सब मतलब कोई भी चीज़ किसी प्रकार की हल्के उससे नहीं। गुरुजी के आदेश हैं कि भी मेरे बच्चों का महल किसी हल्की चीज़ से ना बनवाया जाए, तो हम भी परमात्मा के आदेश अनुसार उसी मर्यादा में रह के हम भी दोषी ना हो जाएं। तो एक से एक चीज़ जो अच्छी नज़र आती है, जो हैवी एक चलने वाली चीज़ होती है, वो हमने इसमें प्रयुक्त की है। उसके बाद जाली भी डबल लग रही है, डबल जाली है इसमें, मच्छर पहले मोटी जाली है बाहर की तरफ, फिर अंदर फ्रेम के साथ लगाई, लकड़ी का फ्रेम लगा के उसमें किले मारी गई हैं और निकल भी ना सके, और बारीक जाली जो मच्छर भी अंदर ना जाए, कि भी किसी प्रकार की बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। ये लोहे का शस्त्र तैयार किया गया है। आप ये दिखाओ, मैं दरवाजे दिखाता हूँ आपको। अच्छी लकड़ी के, बहुत ही अच्छी लकड़ी है और अच्छा मटेरियल जिसमें लगाया गया है। ये देखिए अंदर जाली है और बाहर कवर्ड विंडो है, तो ये सब अंदर स्टील के वो हैं। और खिड़की जो मतलब एक ये 14 गेज की चौखट होती है, अच्छी मतलब बढ़िया 14 गेज में वो बनवाई गई है। तो आमतौर पर सर घरों में भी 18 या 20 गेज की भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ठीक होगी, पर 14 गेज की तो सर ये काफ़ी हैवी और महंगी भी होती है। महंगी, सतगुरुदेव के आदेश हैं, हमें महंगे से मतलब नहीं है। जो हमारे सतगुरुदेव के आदेश हैं वो हमारे लिए सर्वप्रिय होते हैं, वो हमने उसी के काम करना होता है अकॉर्डिंग। लेकिन जो सतगुरुदेव ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ही गुरुजी की दया से वो काम किया जाता है, उससे हल्का नहीं प्रयुक्त कर सकते। इसी तरह आप देखते हैं इसके ऊपर सनमाइका का है, गेट है, बोर्ड का गेट है, बहुत अच्छा, जिसको मतलब आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं, किसी प्रकार की मतलब कोई कहीं मटेरियल में क्वालिटी में कोई कमी नज़र नहीं आए, है ना। ऊपर आप देख सकते हैं टुकड़ी लगाई गई है हैवी इसकी, और गाटर के साथ पंखे अच्छे हैं, ओरिएंट के पंखे जो कहा जाता है अच्छी क्वालिटी के, वो हमने यहाँ पर सतगुरु गुरुजी के आदेश से लगवाए हैं। वजन के तो जो गाटर हैं वो भी जिंदल कंपनी के लाए गए। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छे वजनदार, मतलब मोटी उसके हैं जी। और मैं आपको एक तरह दूसरी साइड और दिखाना चाहता हूँ जी।
तो बाहर भी एक गेट जाली वाले भी गेट लगाए हैं। हाँ, जाली के गेट लगे हैं सब अच्छी तरह से। ये भी इसमें सेम है। इधर आप बाथरूम में दिखाऊंगा आपको मैं जी। बाथरूम में अच्छी मतलब एक अच्छी क्वालिटी की जो मान ले सैनिटरी सिस्टम आती है, टूटी है या अन्य सामान है कोई, या बिजली का और अच्छा सामान है कोई सामान है। वो सब बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का सामान लिया गया है, किसी प्रकार की कोई बच्चों को दिक्कत ना हो, कमी ना हो, कल खराब हो जाए तो फिर उसमें परेशानी का कारण बनता है। जिसके ये परेशानी को अहम देखते हुए भी कल ये बच्चों को कोई परेशानी ना हो और बार बार की दिक्कत ना उठानी पड़े, इसलिए हमने अच्छी चीज़ इनको प्रोवाइड करी है। और मैं आगे और बताना चाहूँगा, ये गेट है, ये हमने प्लास्टिक का गेट लिया, इसमें भी पानी में कहीं ख़राब ना हो जाए। और अच्छी मोटी हैवी है, ये भी हैवी क्वालिटी का है, किसी प्रकार का मतलब इसी में कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसमें किसी में कोई कमी नज़र हो जी। वॉश बेसन है, बहुत अच्छी उसका है, बिजली का सामान है सारा, जो बिजली का मतलब एक अच्छी क्वालिटी का ओपन हीटिंग है, किसी प्रकार की मतलब कोई दिक्कत ना आए। अब पर्दे हैं घर के अंदर, मतलब बाहर से कोई धूल मिट्टी करना आए, इनके पर्दे लगाए गए, अच्छी क्वालिटी के पर्दे हैं। और मैं इसके साथ साथ और आपको बताऊँगा, आपको किचन के अंदर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये आप जो बर्तन सामान जो देख रहे हैं आप सब, इसमें खाने का सामान भी आ जाता है, राशन है जिसमें चावल है, चीनी है, प्याज है, आलू है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, अचार है, सूखा दूध है 2 लीटर, इसमें सरसों का तेल है, मान ले चाय है, पत्ती मतलब दालें हैं, और ये सरफ अगर मान लो बर्तन साफ करने के भी काम आता है और कपड़े धोने के भी काम आता है। और भी बहुत सी सारी जो मतलब बर्तन हैं मान लो किसी प्रकार के, सब चीज़ें इनको दी गई हैं। ये आप इसमें रैक में देख सकते हैं। और बाहर भी मैं आपको बहुत सी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये किचन आपको नहीं, मतलब आप बिल्कुल नया बना के दिया है, किसी प्रकार का कोई मतलब डबल स्लैब इसमें दी गई है, डबल स्लैब दी गई है, सामान में रखने में कोई दिक्कत ना आए बच्चों को। तो अभी सर कुछ सामान रख दिया है यहाँ पे, बाकी सामान कुछ सामान अभी बाहर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसको जी। आप देखते हैं ये अलमीरा है, अलमीरा ये गोदरेज अलमीरा लेके आए हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी की, जिसको आप खोल के देख सकते हैं। किसी पर ये 14 गेज की है, ये 14 गेज की है, मतलब क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। गुरुदेव सतगुरुदेव के आदेश अनुसार किसी प्रकार की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। आप देख सकते हैं इसको बजा के, ठोक बजा के देखो, आपको पता चलेगा क्या मटेरियल है। और अंदर भी देख सकते हैं लॉकर भी है बच्चों के लिए, चाहे ज़रूरी कागजात हो या और कोई सामान हो, सभी के लिए अंदर भी देखिए लॉकर। और काफ़ी अच्छी हैवी जो है ये दी गई है, इसमें हैंगर भी है कपड़े आदि टांगने के लिए, तो अलमीरा भी दी गई है सामान रखने के लिए। तो सर और क्या क्या दिया गया है? और मैं बच्चों के कपड़ों के बारे में बताऊंगा आपको मैं। ये जिस तरह बच्चों हर बच्चे का जिस तरह ये 4 तौलिए हैं बच्चों के लिए, 2 लड़कियां उनके लिए, दोनों के लिए शाल हैं, और तो उनके लिए 2 सूट हैं, जो मान लो दोनों के अलग अलग 2-2 सूट की जोड़ी बनाई गई है। और जो लड़के हैं उनके लिए पैंट कमीज, 2 कमीज हैं, 2 पैंट हैं, 2 कमीज पैंट, जर्सी है उनके लिए जी, दोनों बच्चों के लिए। और ये जर्सी उन लड़कियों के लिए जो बेटी हैं उनके लिए है, उनके लिए जुराबे भी हैं, 2-2 जोड़ी 3-3 जोड़ी के जुराब हैं, मतलब बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो सूट ये भी हैं, ये गर्म सूट भी, वो गर्म सूट भी हैं, कुछ वैसे सूट हैं, कुछ गर्म सूट हैं सर्दी के लिए, जो भी आज इस टाइम सर्दी का मौसम है क्योंकि बच्चों को ठंड ना लगे। और उनके लिए जूते और चप्पल, 1-1 जोड़ी जूते के हैं और 1-1 जोड़ी चप्पल के, सतगुरुदेव के आदेश अनुसार उनको सब दिया गया है। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा सामान दिखाना चाहूँगा। ये जैसे बाल्टी है, टब है, आटा डालने के लिए, ये आटे का टब दिया है। इसमें चौकियाँ हैं, ये बच्चे बैठने के मतलब खाना बना से हंस के। ये डस्टबिन आ जाता है, इसमें ये कूड़ा उठाने का आता है। ये जो मग हैं 2 और जग भी साथ में है। और एक कैंपर पानी के यूज के लिए, जो ज़रूरी है कि भी पानी भी सबसे जरूरी चीज़ है शरीर के लिए। मिल्टन कंपनी का कैंपर दिया गया है। मतलब जो भी चीज़ें दी गई है क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेवा की गई है दिल से की गई है। 4 कुर्सियां हैं, 2 स्टूल हैं, इसमें एक मेज़ भी है, और इसके साथ साथ चूल्हा, एक गैस का चूल्हा भी मतलब रेगुलेटर के साथ में वो भी दिया गया सिलेंडर। और मैं आपको दिखाऊं बर्तन जो अंदर कुछ रखे थे, कुछ अभी बाहर रखे हैं, जिसमें इसमें टूथब्रश से लेकर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर थालियां हैं, चम्मच हैं, चाकू हैं, छलनी है, प्रांत है, तवा है, मान ले कढ़ाई है,
और भी मतलब ये जो अपना ये सलाद काटने की मशीन है जो मान लो किसी प्रकार की है जी, रोटी के लिए, रोटी रखने के लिए है, ये बहुत चीज़ डब्बा ये दालें हैं सामान रखने के लिए, फ्राई पैन है, कुकर है मान ले, इसमें दूध ये डोली है, एक ये आप देख रहे हो आप, इसमें चिमटा है, कड़छी है, पलटा है, और ये रेगुलेटर का है, और ये पतीला है, एक लोटा है, ये मसालादानी है मान ले, जो भी सामान रसोई के अंदर होता है वो सब सामान इसके अंदर है। टूथब्रश से लेकर ये कढ़ाई तक जो भी आता है, मतलब लोग हैं घर के अंदर, ये एक ये टोकरा है बर्तन साफ करके रखने का, एक अंदर लगाया है, उसके अंदर जो जिसमें दीवार में लगाते हैं, दीवार पे लगा दिया गया, एक अलग से भी दिया है, अलग से दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको कपड़ों के बारे में बताऊंगा, और सर्दी के 4 पिलो हैं जी, उसमें 2 रजाई हैं, 2 कंबल हैं और 4 गदले हैं जी। इसके साथ वाइपर भी साथ में घर में सफाई के लिए है, और चदरें, इसमें 4 चदरें हैं, और इनके लिए रजाई के कवर हैं जो आप देख रहे हो आप, रजाई कवर, गरम कवर भी दिए, गरम कवर दिए गए हैं। ठंडे मौसम में रजाई की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा कम ठंड हो तो ये कवर पहन ओढ़ कर भी सो जा सके जी। तो इसलिए गुरुजी के आदेश से जो चीज़ इनको हमें ऐसी लगी इनके पास नहीं है वो हमने उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। 4 चारपाई दी हैं ऐसी लोहे की, बिल्कुल स्टील की चारपाई हैं, और इसमें प्लास्टिक का बांध जो मान ले लगाता कभी टूटता ही नहीं, मान लेंगे 20 साल तक ऐसे रहेगा। ये सभी चीज़ें गुरुजी के आदेश के अनुसार इनको दी गई हैं। और एक पानी में दिक्कत ना आए उसके लिए टल्लू पंप भी लगाया गया है। आप देख सकते हो टल्लू पंप, ये भी पानी की किसी प्रकार की दिक्कत ना आए वो भी लगाया गया है। और फिर भी हम आगे कहीं कोई ऐसी गुरुजी के आदेश है, कोई भूल चूक से कोई ऐसी चीज़ रह जाती है तो इन बच्चों के सामने हमने बोल दिया है कि अभी कहीं कोई कमी नज़र आए तो हमें बताना, तो भी सतगुरुदेव के आदेश से आपको उपलब्ध कराई जाओगी। तो सर वैसे तो छोटी से छोटी चीज़ उपलब्ध करा दी गई है, फिर भी अगर कहीं पर कोई समस्या रह जाती है तो वो भी संत रामपाल जी द्वारा इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। हमने हर संभव कोशिश की है, कहीं हम ही मर्यादित ना हो, क्योंकि गुरुजी के आदेश हैं कि अभी मेरे बच्चों के लिए हर वो चीज़ दी जाए जो उनको ज़रूरत हो। और हमने भी हमारे अपने आप से देखते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत हमें है वही चीज़ आज हमने इन बच्चों के लिए सदगुरु के आदेश अनुसार उपलब्ध कराई है। तो दर्शकों वाकई में जो भी वस्तु यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है वो एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो अच्छे घरों में यूज़ होती हैं वो उपलब्ध कराई गई है। सेवा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि जो भी वस्तु इन बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी वो सबसे अच्छी क्वालिटी की हो। जी आओ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ऊपर वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पर भी फ्लैक्स लगाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का। जी ये देखिए वाटर सप्लाई के लिए ये हमने ऊपर टैंक लगवाया है 7 से 50 लीटर का जी, और अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगाया है कि मतलब, और इसको भी अच्छी तरह से यहाँ टैले वगैरह लगा के अच्छी तरह से फिनिशिंग कराई गई है कि भी ताकि यहाँ बच्चे आराम से साफ इसको झाड़ू बैठ के आराम से वैसे बैठा जाए, बिना किसी सामान बिछाए बैठा जा सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। तो सिल्ली गाटर के ऊपर ये टाइल भी लगाई गई है, यहाँ बिल्कुल टाइलें लगाई गई हैं, इसकी चौतरी बनवाई गई है। तो और यहाँ पर नीचे दीवार है, इसके नीचे इसमें अच्छी तरह से सरिया डाल के किसी प्रकार की कल कोई दिक्कत ना आए बच्चों को, वो हमने सब प्रोवाइड कराया है। तो देख सकते हैं आप जो फिटिंग ये है, ये भी आप कंपनी का नाम अगर देखेंगे, ये देखिए फिनोलेक्स कंपनी का यूज़ किया गया है, क्योंकि जहाँ भी हमारी नज़र आती है, चाहे वो पंखे हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो बिजली फिटिंग का सामान हो, चाहे वो प्लम्बर वाली फिटिंग का सामान हो, सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई हैं। बच्चों के लिए हमने और ध्यान रखा है, बच्चों के लिए कि भी इनके कपड़े सुखाने के लिए हमने ये लगवा दिए, तो ये इस पर तार बन जाएगा और बस यहाँ बच्चे अपने नहा धो के कपड़े धो के कपड़े भी सुखा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सर छोटी से छोटी वस्तु का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी इतनी दयालुता किस प्रकार से दिखा पा रहे हैं इन बच्चों के ऊपर? संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा रूप में आज पृथ्वी पर अवतरित हैं जी, और हर बाप जैसे हम उसी परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी उन्हीं के बच्चे और हम भी उनके बच्चे हैं। परमात्मा का काम दयालुता का होता है, और
उसके लिए सभी समान होते हैं। आज समान रूप से सभी को एक दृष्टि से देखना परमात्मा का काम होता है। जैसे संत रामपाल महाराज हम सभी को एक दृष्टि से देख रहे हैं और सभी का हमें ये किसी से जो काम कराना है, किसी से क्या काम कराना है, क्या नहीं कराना है, वो अपने आदेश अनुसार बता देते हैं कि बच्चे, मेरे बच्चों को यहाँ यह ज़रूरत होती है, इनके लिए ये चाहिएगा, इनको यहाँ ज़रूरत होती है, इनको ये चाहिएगा। आज समदृष्टि लेकर संत रामपाल महाराज पृथ्वी पर अवतरित हैं और वो सब काम करा रहे हैं। तो वाकई में जो भगवान का कार्य होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव में करके दिखाया। तो सर, एक माँ बाप भी जो अपने बच्चों को वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा पाता किसी कारण से, वो संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करा रहे हैं, कैसे ये संभव हो पा रहा है? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा और इनको अपने सभी बच्चे बराबर दिखते हैं, चाहे जिसने नाम ले रखा वो भी, जिसने नाम ना ले रखा वो भी। परमात्मा ने इनका ऐसा काम कर दिया कि बच्चों को बाहर नहीं जाना, सारी चीज़ महीने में आ जाएंगी घर पे और खाने पीने की कोई चिंता नहीं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान बनकर आए हैं और भगवान हैं वो। और गुरुजियों ने ऐसी दया कर दी कि इनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सम्मान का जीवन संत जी ने इन बच्चों को दे दिया है। हाँ जी, एक सम्मान का, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। इनके लिए कोई भी काम नहीं आया, चाचे हो, ताऊ हो, गांव का कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई नहीं काम आया इनके। और इन्होंने परमात्मा को याद किया। संत रामपाल जी महाराज आए, परमात्मा आए, दया करी और इनको संभाला और सारी चीज़ मुहैया करके और महीने का इनका राशन आ जाया करेगा। जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, परमात्मा उनको मुहैया कराएंगे। सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जी, किसी भी चीज़ की वस्तु की ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज इनको, इस परिवार को, इन चारों बच्चों को इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे।